तो मशरिक़ वस्ता में इस वक्त हो क्या रहा है? एक बार फिर ये खित्ता एक बहुत बड़े तनाज़े की आग में जल रहा है, और ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं, ये एक ऐसी जंग है जो सच पूछें तो पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले सकती है। जी हाँ, ये कोई दूर की बात या कोई मुस्तक़बिल का ख़तरा नहीं है, ये आज की हकीकत है। ईरान, इज़राइल और अमेरिका, ये तीनों एक ऐसी जंग में उलझे हुए हैं जिसकी लहरें पूरी दुनिया महसूस कर रही हैं। तो सवाल ये है कि ये बहरान आखिर है कितना संगीन? देखिए, सच बात तो यह है कि मशरिक़ वस्ता शायद पिछले कई सालों में अपने सबसे ज़्यादा ख़तरनाक मोड़ पर आ खड़ा हुआ है। टेंशन बिल्कुल अपने उरूज पर है और पूरे खित्ते का मुस्तकबिल आप कह लें दांव पर लगा हुआ है। लेकिन बात यह है कि हम यहाँ तक पहुँचे कैसे? आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ? इस जंग की जड़ें कहाँ हैं? चलें ज़रा पीछे चलते हैं और इसकी शुरुआत को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखें, ये सब कुछ शुरू हुआ फरवरी 2026 में। अभी मार्च का महीना शुरू ही हुआ था कि अमेरिका और इसराइल ने ईरानी ठिकानों पर हमले शुरू कर दिए। ईरान का जवाब भी आप समझें बिल्कुल फौरी था, और मार्च के वस्त तक इसराइल पर मिसाइलों की बारिश हो रही थी, और महीने के ख़त्म होते होते ये छोटी मोटी झड़पें एक पूरी मुकम्मल इलाकाई जंग की शक्ल इख्तियार कर चुकी थीं। सब कुछ इतनी तेज़ी से हुआ कि दुनिया बस देखती ही रह गई। अब ज़रा देखते हैं कि इस खेल के मरकज़ी खिलाड़ी कौन हैं और उनके जो एक्शंस हैं वो इस आग को मज़ीद कैसे भड़का रहे हैं, क्योंकि ये तो अब हमलों और फिर जवाबी हमलों का एक ऐसा चक्कर बन गया है जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। और इस सूरत हाल की संगीनी का अंदाज़ा आप अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान से लगा सकते हैं। उन्होंने साफ साफ कहा, अगर फौरी जंगबंदी ना हुई तो ईरान के तवानाई के निज़ाम को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया जाएगा। अब ये सिर्फ कोई धमकी नहीं है, ये एक खुला वाज़े अल्टीमेटम है। तो सूरत हाल कुछ यूं है कि एक तरफ तो अमेरिका और इजराइल हैं जो ईरान के फौजी और स्ट्रेटेजिक ठिकानों को निशाना बना रहे हैं और साथ ही जंगबंदी का मुतालबा भी कर रहे हैं, और फिर दूसरी तरफ है ईरान जो मुसलसल मिसाइल हमलों से जवाब दे रहा है। और सिर्फ यही नहीं, मुल्क के अंदर भी कवानीन सख्त कर दिए गए हैं, यहां तक कि जो भी इनका साथ देगा उसके लिए सजाए मौत। ये एक बहुत ही खतरनाक खेल चल रहा है जहां हर एक चाल कशीदगी को और बढ़ा रही है। और जब लग रहा था कि शायद हालात इससे ज़्यादा ख़राब नहीं हो सकते, तभी इस कहानी में एक नए किरदार की एंट्री होती है। यमन के हुती बागी भी इस जंग में कूद पड़े और उन्होंने सीधा इसराइल पर मिसाइल दागना शुरू कर दिए। इस एक कदम ने इस जंग को और भी ज़्यादा पेचीदा और भी ज़्यादा वसी बना दिया है। अच्छा, तो अब ये सवाल पैदा होता है कि ये जो कुछ भी इस खित्ते में हो रहा है, इससे बाकी दुनिया का क्या लेना देना? ये सबके लिए इतना अहम क्यों है? चलें अब ज़रा आलमी सतह पर इसके असरात पर एक नज़र डालते हैं और समझते हैं कि ये हम सब के लिए एक बड़ा मसला क्यों बनता जा रहा है। सबसे पहला और सबसे फौरी असर, तेल की कीमतें। वो तो बस आसमान को छू रही हैं। जाहिर है, ये खित्ता दुनिया की एनर्जी सप्लाई का मरकज़ है, तो यहाँ जब भी कोई गड़बड़ होती है उसके झटके पूरी दुनिया की मईशत महसूस करती है। लेकिन बात सिर्फ तेल की कीमतों की नहीं है, इससे कहीं आगे की है। पूरी आलमी मईशत, जी हाँ, पूरी इकॉनमी दांव पर लगी हुई है। दुनिया के अहम तरीन तिजारती रास्ते वो खतरे में हैं। जितनी भी बैनुल-अक़वामी कोशिशें हुई हैं ना इस कशीदगी को कम करने की, वो सब अब तक नाकाम साबित हुई हैं। और जो सबसे बड़ा डर है वो ये है कि कहीं ये आग पूरे मशरिक़ वस्ता को ही अपनी लपेट में ना ले ले। तो ये सारी सूरत हाल जानने के बाद सबसे बड़ा सवाल अब यही ज़हन में आता है कि आगे क्या होगा। मुस्तकबिल बिल्कुल गैर यकीनी है और आगे के जो रास्ते हैं वो बहुत ही ख़तरनाक नज़र आ रहे हैं। और आखिर में हम सब एक ही सवाल के साथ रह जाते हैं, क्या ये जंग रुकेगी या ये और भी ज़्यादा भड़केगी? इसका जवाब फ़िलहाल किसी के पास नहीं है, लेकिन एक बात तय है, इसका जो भी नतीजा निकलेगा इसे पूरी दुनिया महसूस करेगी।